अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो है ये मैंने काफ़ी छोटे छोटे से क्लिप में 2-3 दिन से रिकॉर्ड करी थी। तो मैंने एक प्रॉपर व्लॉग नहीं अपलोड किया था कोई भी, और ना ही कोई वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि काफ़ी बिजी थे हम लोग यहाँ विलेज में। काफ़ी टाइम के बाद आए थे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो एडिट करने का या फिर कुछ भी शूट करने का। तो इसलिए ये वाली जो वीडियो है ईमान की, ये जैसे हमारा आखिरी रोज़ा था जिस दिन, तो उस दिन हमारी चांद रात जिस तरह होती है, तो उस दिन को इन्होंने मेहंदी वगैरह लगाई थी। तो ये उस दिन की वीडियो है ईमान की, और इन्होंने मेहंदी वगैरह लगा ली थी दिन में ही, क्योंकि रात में टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा, तो बच्चे फिर थक जाते हैं, सारा दिन भाग भाग के सो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने इनको फिर दिन में ही हमने इनको मेहंदी लगा दी, ताकि फिर रात में जो है कोई इनको जागना ना पड़े और ये जल्दी टाइम से सो जाएं। तो यहाँ पर इन दोनों ने मेहंदी लगा ली थी। और फिर ये वाला जो दिन था ये ईद का दिन था। ईद वाले दिन ईमान रेडी हुई थी सुबह सुबह, तो फिर मैंने ईमान की थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की। और जिस तरह आप देख सकते हैं ये वाला ड्रेस मैंने इसको पहनाया था, बहुत प्यारा लग रहा था ये ईमान को। ईमान ने भी यही ड्रेस सेलेक्ट किया था, बाकी ड्रेसेस वो कह रही थी कि मैंने अभी ये वाले नहीं पहनने, बस मुझे यही पहनना है आज। तो बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। और के बाद फिर काफ़ी गर्मी हो गई, तो फिर हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और ये मनाल सबसे पहले रेडी हुई थी, क्योंकि ये लोग ईद नमाज़ के लिए जिस तरह जा रहे थे, तो फिर मनाल सुबह सुबह इनके साथ ही चली गई थी ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। ईद नमाज जिस तरह पढ़ के आए तो फिर ये लोग सिटी चले गए थे, और फिर दोपहर में बहुत गर्मी हो गई थी। ये हमारे पास ईद वाला जो हमारा दिन दूसरा दिन था, उसकी सुबह हो गई थी हमारे पास। तो मैंने सुबह सुबह उठकर थोड़ी सी रिकॉर्ड किया वीडियो। बहुत प्यारा मौसम था, काफ़ी फ्रेश एयर चल रही थी, और बहुत मज़े का जो है मौसम लग रहा था। सुबह सुबह के टाइम बहुत मज़ा आ रहा था देख कर ही। और जिस तरह आप देख सकते हैं हमारा गार्डन काफ़ी प्यारा लग रहा था, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। हम लोग जब सऊदीया में थे तो काफ़ी ये चीज़ें बहुत मिस करते थे। फिर सऊदीया से आए तो फिर बच्चों की वजह से यहाँ नहीं रह सकते, उनकी स्टडीज़ हैं, फिर काफ़ी इशू हो जाता है उनको, यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं रुक सकते। तो इस वजह से फिर हम लोग अब फिर सिटी मूव हो गए। तो काफ़ी ये चीज़ें जो है मिस करते हैं, यहाँ आते हैं तो फिर काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो जिस दिन आखिरी रोज़ा था उस दिन भी मैं काफ़ी बिज़ी थी, क्योंकि हम लोगों ने घर में थोड़ी सी दावत रखी हुई थी, जिस तरह रोज़ा वगैरह अफ्तार करवाया था, तो उसके लिए भी बिज़ी थी। ये देगी वगैरह आप देख सकते हैं अभी तक भी यहाँ पर रखी हुई हैं, तो कुछ ले गए थे और कुछ पड़ी हुई हैं। तो काफ़ी उस दिन भी काफ़ी बिज़ी रहा। मैंने सोचा था कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी उस दिन भी, लेकिन वो नहीं हो सका। बाकी सब लोग सुबह का टाइम था तो सब सो रहे थे अभी इस वक्त। तो मैं इसके बाद गई जानवरों वाली साइड पे, तो यहाँ पर दूध निकाल रहे थे भैंसों का, तो देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद ये देखा मैंने, तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने में भी। मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है थोड़ा सा इसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश बिल्कुल दूध जो है, खालिस दूध। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जितना भी शुक्रिया अदा करें अल्लाह का वो बहुत बहुत कम है इन सारी चीज़ों के लिए। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भैंसों के थोड़े से बच्चे जो हैं छोटे वो ठहरे हुए थे। और उसके बाद मैं रैबिट्स के पास आ गई, मैंने इनको खोला, बंद थे, ये सुबह का टाइम था तो अभी तक इनको नहीं खोला था। तो मैंने इनके वो ईंट वगैरह मिली हुई थी जिस तरह इनकी इसमें। तो ये बिल्कुल एक सेपरेट जगह है हमारे घर से थोड़ा सा पीछे की तरफ, जहाँ पर जानवर वगैरह हमने रखे हुए हैं, रैबिट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आई हुई थी तो मैंने इनको खोला, और ये देखें किस तरह से बाहर निकल रहे थे। अभी मैं सामने बिल्कुल बैठी हुई थी, जिस तरह ये बाहर निकले तो वो डर नहीं रहे थे मुझसे, क्योंकि वो जैसे ही बाहर आए थे तो मैं आगे ही बैठी हुई थी। तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं डरे और सामने आकर रुक गए। यहाँ पर कैमरे की तरफ कैमरा देख रहे थे ये लोग मोबाइल में। बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और दूसरी साइड पे वो वाली जो साइड है उससे भी आई थिंक वो निकल गए थे सारे के सारे। ये वाली जो साइड है यहाँ से खाली हो चुका है सारा, और मैंने इसको हाथ लगाया तो ये फिर भाग गया। तो ये वाला जो रैबिट है इसकी रेड कलर की आइज़ें आई थिंक नज़र आ रही हैं कैमरे में भी, और ये वाले जो हैं इनकी सबकी ब्लैक आइज़ हैं। मैंने सोचा कि इनको कुछ दे दूं। बाहर वाला डोर जो है वो जो हमारी ज़मीनों की तरफ खुलता है, जहाँ पर घास वगैरह लगा हुआ था, तो वो क्लोज़ था। तो यहाँ पर जामुन था मेरे पास, तो मैंने कहा इनको थोड़ा सा पत्ते वगैरह तोड़ कर मैंने कहा इनको मैं डालती हूँ, शायद ये खा लेंगे। तो मैंने इनको जब डाले तो ये लोग नहीं खा रहे थे, आई थिंक इनको अच्छे नहीं लगते ये वाले पत्ते जो हैं। फिर अम्मी ने मुझसे कहा कि इनको ना दाने डाल दो, दाने ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं।
तो फिर मैं गई और मैंने दाने वगैरह जो थे, मैं थोड़ी देर वेट करी थी शायद आ जाए, लेकिन नहीं आए, तो मैंने दाने वगैरह इनको डाले। तो यहाँ पर ये दाने खा रहे थे। थोड़ी देर मैं चुप होती हूँ ताकि आप आवाज़ सुन सकें इनकी। तो ये इतना मज़े का साउंड लग रहा था ना जब ये खा रहे थे। तो अभी कैमरे में आई थिंक ये कम रिकॉर्ड हुआ है साउंड, लेकिन जिस तरह आप साथ में बैठे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है इनकी दाने खाने की, क्योंकि दांत के नीचे देकर ये दबाते हैं ना, तो वो काफ़ी आवाज़, काफ़ी शोर करते हैं। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये वाला तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन ये गंदा हो रहा था क्योंकि मिट्टी में रहते हैं ये। इनको घास जो है वो बाहर जो ज़मीनों में हमने उगाया हुआ है घास, वो वाला इनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं ये। लेकिन ये पत्ते वगैरह ये नहीं खा रहे थे और दाने भी बहुत शौक़ से खा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर एक और मिट्टी का जो है वो केज बना हुआ था एक और, इसमें जो है वो कबूतर वगैरह रखे हुए थे। पहले तो काफ़ी सारे थे फिर, लेकिन अभी आई थिंक एक ही था इसमें। आई थिंक वो बाकी जो है वो उड़ गए हैं, तो बस फिर यही एक बचा हुआ था। ये भी उड़ ही जाएगा आई थिंक कुछ दिनों में। ये डर रहा था, बाहर नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ी सी देर साइड पे हो गई थी, तो फिर ये बाहर आ गया था। अभी अंधेरा है काफ़ी अंदर, तो नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन बस एक ही था ये। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा साइड पे हो गई थोड़ी देर, तो फिर ये बाहर आके बैठ गया था। आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी प्यारा है, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन और भी जो थे वो भी काफ़ी प्यारे प्यारे थे, लेकिन वो उड़ गए हैं आई थिंक, कुछ बीमार भी हो गए थे और कुछ उड़ भी गए हैं। तो यहाँ पर रैबिट्स अभी तक ये लोग खा रहे थे, दाने खा रहे थे, और फिर ये कबूतर उड़कर दीवार पे चला गया। तो मैंने कहा मैं इसकी थोड़ी सी और वीडियो बना लेती हूँ। काफ़ी प्यारा मौसम, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये हमारी भैंसें वगैरह ठहरी हुई थी। इस साइड पर भैंसें हैं, उस साइड पर आप देख सकते हैं जो मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ, तो उस दूसरी साइड पर हमारा गार्डन है, इस साइड पर ये भैंसें वगैरह ठहरी हुई थी। और यहाँ पर मुर्गियाँ वगैरह हमने खोली, ये वाली साइड जो है ये मुर्गियों की। अभी वहाँ पर फार्म हाउस में जो है वो हमने रखे हुए हैं छोटे छोटे चूज़े हैं ना, तो उस वजह से बड़ी मुर्गियाँ जो है हमने वहाँ नहीं छोड़ी हुई, क्योंकि बड़ी मुर्गियाँ फिर उनको तंग करेंगी। तो ये अभी यहीं पर ही हैं बड़ी मुर्गियाँ, तो इनके एग्स वगैरह भी आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो फिर ये इस वजह से भी हमने इसको यहाँ वहाँ नहीं रखा हुआ इनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे रैबिट्स, ये अभी आए हैं, न्यू हैं, अभी बाहर निकले हैं। इसकी तो आंखें भी नहीं खुली हुई। ये वाला जो ब्लैक वाला है अंदाजे से चल रहा था ये, और वो जो वाइट वाला है उसकी आइज़ ओपन है। तो ये यहाँ से निकल कर आए थे। उसके बाद मैं ज़मीनों की तरफ गई और डोर हमारा ओपन हो गया था, तो मैं ये घास लेकर आई थी और इनको हम घास डाल देते हैं। अभी आप देखिएगा कि अब किस तरह ये आते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह ये एकदम जल्दी जल्दी से भाग कर आ गए हैं और घास खाना शुरू कर दिया। बहुत ही हरा भरा घास था, बिल्कुल फ्रेश। तो ये लोग किस तरह मतलब एक ही वो पकड़ कर बैठते हैं और आखिर तक खा कर फिर छोड़ देते हैं उसको। तो ये आप देख सकते हैं कितने मज़े का सीन लग रहा है। इनको खाता हुआ देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर 3 हमारे पास भैंसें वगैरह ठहरी हुई हैं और 3 इनके 2 भैंसों के बच्चे हैं और 1 गाय का। और इस साइड पर हमारा गार्डन है दूसरी साइड पर, और इसी साइड पर हमारा घर भी है दूसरी साइड पे। और पीछे की तरफ हमने ये जानवर वगैरह सारे रखे हुए हैं, क्योंकि घर में तो फिर एक सेपरेट बिल्कुल इनका होना चाहिए। अभी हम सोच रहे हैं कि इनको यहाँ से भी निकाल कर इस साइड पर, जिस तरफ मैं बाहर आई हूँ डोर से और ये हमारी ज़मीन वगैरह है, तो हम इस साइड पर सोच रहे हैं कि दीवार वगैरह डलवा कर और इनको इस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए और फिर काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदम वगैरह कट चुकी है, तो ज़मीनें बिल्कुल ऐसे खाली पड़ी हुई हैं। अभी फिर कपास की जो फसल है वो उगाई जाएगी इनमें। तो आई थिंक कुछ उगा भी ली होगी लोगों ने। और अभी ये वाली साइड तो हमारी वैसे पड़ी हुई थी। और इस साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा अंगूर जो है वो बाहर की तरफ भी नज़र आ रहा था। ये वाली साइड जो है हमारे गार्डन की, तो बहुत ही हरियाली है, बहुत मज़े का लग रहा है ये। लेकिन अभी तक फसलें वगैरह नहीं उगाई हुई लोगों ने, तो फिर इस वजह से कुछ हरियाली कम नज़र आ रही थी, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा था फिर भी बाहर आके। और फिर जब मैं अंदर आई तो ये मशीन जो है घास काटने वाली मशीन जो होती है उसके ऊपर ये चढ़ी हुई थी।
इतना अच्छा लग रहा था इसको देखकर। ये आई थिंक निगरानी करी है कि सही से खा रहे हैं ये लोग या नहीं खा रहे हैं। बड़े मज़े से पुरसकून ठहरी हुई थी। और फिर जब मैं बाहर आई तो फिर ये जो है ये बाहर निकला हुआ था, अभी तक ये अंदर नहीं गया था। इसकी आंखें वगैरह बिल्कुल नहीं खुली और मिट्टी में इसने सारा मुंह अपना जो है वो डाला। मैंने इसको छोड़ दिया अंदर, तो यहाँ पर वाइट वाला जो छोटा सा रैबिट था वो भी बैठा हुआ था इसके साथ, और वो उसको लेकर अंदर चला गया। अब नीचे यहाँ पर उनका घर होगा, सारे रैबिट्स उसी तरफ ही रहते हैं, तो ये उसको अब लेकर जा रहे हैं अंदर आई थिंक। तो यहाँ पर मैं देख नहीं रही थी, बस कैमरे से रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने मोबाइल अपना बिल्कुल अंदर किया हुआ था इसके। ये भैंसों वाली साइड पर छोटा सा डॉग भी एक रखा हुआ है हमने। और फिर अब दूसरी भैंस की बारी थी, उसका दूध निकाल रहे थे। बहावलपुर भी हमें यहीं से ही दूध भेजते हैं, वैन पर भेज देते हैं और फिर वहाँ से हम लोग जो है वो उठा लेते हैं दूध। तो घर का ही दूध आता है बच्चों के लिए यहाँ से ही। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था, मैं पानी देने की कोशिश कर रही थी इनको, लेकिन पानी बहुत कम आ रहा था। पता नहीं क्यों पानी नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा। तो फिर मैंने रख दिया, मैं कहा चलो घास को ही पानी दे देते हैं, पौधों को ऊपर तो नहीं जा रहा पानी, तो चलें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इनकी जड़ों को पानी जाए। तो फिर मैंने पाइप छोड़ दिया और फिर मनाल ज़िद कर रही थी कि मुझे गार्डन में आना है और झूला झूलना है, तो फिर मनाल आ गई गार्डन में। इसको ये वाला झूला बहुत पसंद है, ये सारा दिन कहती है बस मैं झूले में बैठी रहूँ। अभी कुछ ठंडा हो गया था मौसम भी थोड़ा सा, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। दुआ रिदा और अब्दुल्ला वो चले गए थे बहावलपुर। अब्दुल्ला की तबीयत कुछ ख़राब थी तो ये अकेली हो गई थी और फिर इसलिए ये बोर भी हो रही थी थोड़ी सी। तो फिर मैंने इसको झूले पे बिठाया थोड़ी देर, फिर हम लोग खेलते रहे। और फिर रात का जिस तरह टाइम हो रहा था तो फिर हमने खाना बनाया, शाम का खाना बनाया, और खाना खाने के बाद फिर यहाँ पर अंधेरा हो जाता है काफ़ी, और फिर बस कुछ इस तरह रिकॉर्ड भी नहीं किया मैंने। और यहाँ पर सोने का टाइम हो रहा था और ये वाइट वाला रैबिट जो मैंने आपको दिखाया था छोटा सा था, ये बाहर आया हुआ था, पता नहीं ये किस तरह से बाहर आ गया था। फिर अम्मी इसको लेकर आए अंदर, तो अम्मी ने दिखाया हमें, बच्चे तो सो रहे थे, फिर हमने इसको देखा और फिर मैं इसको लेकर चली गई वापस जहाँ पर ये लोग निकल रहे थे दिन में। तो फिर मैंने इसको वहीं पर छोड़ा, वो मैंने ईंटें वगैरह हटाई सारी, पता नहीं ईंटें भी नहीं हटी हुई थी, कुछ भी नहीं था, सारा ऊपर से बंद किया हुआ था अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया था। काफ़ी छोटा है ना, तो आई थिंक थोड़ी सी भी जगह इसको मिली होगी, तो बस फिर ये बाहर निकल के आ गया था। और इसको मैं लेकर जा रही थी, अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि रात का टाइम था, काफ़ी लेट था, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। और इसको मैं लेकर गई और मैंने इसको जब वहाँ पर नीचे बिठाया तो ये एक जगह पे बैठ ही नहीं रहा था, टिक ही नहीं रहा था एक जगह पर, वो इधर उधर भाग रहा था। तो मैं देख रही थी कि कहीं पर कोई जगह मिले और मैं इसको बिठा दूँ। यहाँ पर इसको मैंने बिठाया तो ये नीचे की तरफ फिर भाग रहा था। मैंने कहा अगर ये यहाँ से गिरा तो इसको चोट लग जाएगी, तो यहाँ पर बिठाया मैंने इसको, तो यहाँ पर भी ये नहीं बैठ रहा था। फिर मैंने इसको अपनी गोद में ही रख लिया, मैंने कहा यहीं पर ही सेफ़ है ये। तो फिर मैंने यहाँ से जो है वो ईंटें वगैरह हटाई और इसको फिर मैंने अंदर देखा कि और भी रैबिट्स हैं या फिर ये एक ही था। तो जैसे ही मैंने इसको खोला तो अंदर और भी रैबिट जो है वो छोटे छोटे से बैठे हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वाला रैबिट बैठा हुआ है और एक छोटा ब्लैक वाला जो है वो इस तरफ जहाँ से ये ईंट सीधी पड़ी हुई है, इधर अंदर को एक छोटा सा और होल है, वहाँ वो चला गया था। और ये भी जो है अब अंदर चला गया यहाँ से। असल में इनका जो मेन जो जगह है वो इस साइड पर है। ये वाली जो बड़ी ईंट हमने सीधी रखी हुई है इस साइड पर ही है इसका जो मेन जो इसका इनका होल है जहाँ पे सारे रैबिट्स रहते हैं। तो मैंने इसको जब अंदर छोड़ा तो मैंने थोड़ा सा मैं कैमरा अंदर लेकर गई कि मैं देखूं कि अंदर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े रैबिट जो हैं बैठे हुए, ये वाला ये सो रहा था, आई थिंक इसको डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। और ये जो है ये भी बड़ा सा रैबिट है ब्लैक वाला, ये कैमरे की तरफ आ रहा था और कैमरे को देख रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बच्चों को अंदर लेकर चले गए अभी ये। और ये बड़ा रैबिट है, काफ़ी बड़ा है ये वाला। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको जो है ईंटें वगैरह देकर इसको मैंने बंद कर दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।